बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बर्फ से ढके पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ हुई थी। उसी समय गणेश और कार्तिकेय के मन में एक सवाल उठा, हम दोनों में पहले विवाह किसका होगा? धीरे धीरे ये सवाल बहस में बदल गया। भगवान शिव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, कैसी परीक्षा? भगवान शिव बोले, जो पहले पूरे संसार का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसी का विवाह पहले होगा। ये सुनते ही कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार हो गए और बोले, मैं अभी संसार का चक्कर लगाकर आता हूँ। उनका वाहन तो एक छोटा सा मूषक था जिससे पूरी दुनिया का चक्कर लगाना आसान। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वे धीरे धीरे अपने माता पिता के पास गए और माता पार्वती के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। फिर संसार है, आपके चारों ओर घूमना ही संसार की परिक्रमा के समान है। गणेश जी की ये बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किया और उनका विवाह पहले कर दिया। उधर कार्तिकेय से ही उन्हें ये पता चला कि गणेश जी का विवाह पहले ही हो चुका है, उनका हृदय दुख से भर गया। उनके मन में पीड़ा और क्रोध दोनों थे। वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए और दूर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे एक पवित्र स्थान श्रीशैलम पहुंचे। वहां के पर्वतों और जंगलों में उन्होंने अपना निवास बना लिया और एकांत में रहने लगे। माता पार्वती अपने पुत्र के इस दुख को सहन नहीं कर पाईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हमें अपने पुत्र को वापस लाना चाहिए, वो बहुत दुखी है। तब भगवान शिव ने भी ये महसूस किया कि पुत्र का दुख सबसे बड़ा होता है। तब वे माता पार्वती के साथ श्रीशैलम पहुंचे। उन्होंने कार्तिकेय को समझाने की बहुत कोशिश की, प्रेम से बातें की, लेकिन कार्तिकेय का मन अभी भी उदास था। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने निर्णय लिया कि वे अपने पुत्र के पास ही रहेंगे ताकि वो अकेला महसूस न करे। धीरे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बदल गया। भगवान शिव उसी स्थान पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मल्लिका